जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व पूर्णिमा का है उतना ही अमावस्या तिथि का भी है, और उसमें भी श्रावण मास की अमावस्या का तो अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या या फिर श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से, पिंडदान करने से और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन नदी या पवित्र जल में स्नान करके भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करना भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस पर श्रावण मास की अमावस्या तिथि कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं तथा पितरों के लिए पिंडदान करने का समय कौन सा रहेगा। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि इस बार 23 जुलाई बुधवार को रात्रि में 2:28 पर आरंभ हो रही है और 24 जुलाई गुरुवार की रात 12:40 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार हरियाली अमावस्या 24 जुलाई 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस अमावस्या के दिन प्रातः काल में स्नान और दान करने का समय प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर रहेगा और इस बार ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक। इस दिन प्रातःकालीन पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:36 से लेकर 5:38 के बीच में। इस अमावस्या के दिन प्रातः में सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:17 पर। इस दिन संध्या के समय में पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:17 से लेकर 8:19 के बीच में और निशितकालीन पूजा करने का समय रहेगा रात 12:07 से लेकर 12:48 के बीच में। इस दिन राहु काल रहेगा और दोपहर 2:10 से लेकर 3:52 के बीच में रहेगा। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वह बनेगा शाम 4:43 से लेकर 5:39 तक। इस समय के दौरान गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। यह सभी योग अत्यंत शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के अमावस्या को दान, तप, पूजन, स्नान और ध्यान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत का पालन करके भगवान शिव व भगवान श्री हरि का पूजन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और इस जन्म में भौतिक सुख भोग कर अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए और वैदिक धर्म के प्रचार हेतु दान देना चाहिए। स्कंद पुराण में भगवान महादेव जी कहते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा पर किए जाने वाला जाप, संहिता, भाग का सौदा और ये सभी अनुष्ठान जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं उसे वैदिक भक्ति कहा जाता है। और इस दिन किया गया स्नान, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, तप और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य भगवान को अत्यंत प्रसन्न करते हैं और इसीलिए अमावस्या का दिन मात्र श्राद्ध कर्म करने के लिए या पितरों के लिए शुभ नहीं माना जाता, अपितु यह अपनी स्वयं की साधना भक्ति के लिए, इसे ध्यान साधना और दान के लिए भी आदर्श बताया गया है। इस दिन उपवास करके पवित्र नदी में स्नान, जप, तप और अपने पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार करता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण और पिंड दान किया जाता है और अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की जड़ों में दूध में शहद मिलाकर अर्पित किया जाता है और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा भी की जाती है। इस प्रकार पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन कई लोग उपवास का पालन करते हैं या फिर एक समय भोजन लेते हैं, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है और विशेषकर या तो श्रावण मास की अमावस्या है जो वैसे भी पवित्र है और चातुर्मास के पवित्र समय में आती है। शिवलिंग पर पवित्र नदियों का जल और पंचामृत से अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यह थी आने वाले श्रावण मास की अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।